के बारे में आप लोग भी हमारा साथ देना भाई, वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना। यात्रा तो नहीं रुकेगी लाल लीले की घटना से, मगर इतना मैं तुम्हें बता दूं, जिस तरीके से तुम देश का माहौल खराब करना चाहते हो ना, तुम्हारे मंसूबों पर बहुत जल्दी पानी डालने वाला एक व्यक्ति आने वाला है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तुम्हारी ऐसी लेगा, ऐसी जगह से लेगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी कब्र से निकल के कहेगी कि हमारे को बाबा ने नहीं छोड़ा। देश का प्रधानमंत्री जिस दिन योगी आदित्यनाथ बनेगा ना, तुम्हारी पुश्ते भी कब्रों से निकल निकल के कहेगी बाबा बाबा हमको माफी दे दो, हमसे गलती हो गया। अरे भाई तुम लोगों ने देश को बदनाम कर ही दिया आखिर में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, भले उनकी दाढ़ी या टोपी है, आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे। देखिए भाई साहब, ये जो अजमल कसाब पकड़ा गया था उसका नाम भी बदला गया शायद, ऐसा लग रहा है। ये जो आपका ओसामा बिन लादेन था जी, उसका नाम भी क्या था? वो मुस्लिम था, हिंदू था? ओसामा बिन लादेन मुसलमान था। वो तो अजलम कसाब खान कौन था? मुसलमान था। दाऊद इब्राहिम कौन है? मुस्लिम है। ठीक है। जैसे मोहम्मद कौन सा संगठन हुआ? मुस्लिम संगठन। अलकायदा कौन सा हुआ? मुस्लिम है। तो तुम खुद ही बता रहे हो, जब सारा कुछ वो कर रहे तो मैं काहे बोलूं इसमें फिर? नहीं, कमेंट सेक्शन में जो लाइक की जगह जो है हंसने वाला निशान डाल रहे हैं ना, एक बात ध्यान रखना, वो विस्फोटक ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, सिख देखा ना ईसाई देखा। वो डुपुक से जब फटा ना तो उसमें भारतीय मारा गया, मगर तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई? तरीके से लाल किले की घटना हुई है, उसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के राज में देश सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं, उरी का हमला हो, पठानकोट का हमला हो या दिल्ली का हमला हो, लगातार बम ब्लास्ट हो रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें अगर सरकार कठिन डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि अब आप कहीं भी दिल्ली की मार्केट में चले जाओ, लोग 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। अभी भी भीड़ लग रही है, अभी भी लाल किले की जो दहशत है ना, वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग से घटनी कम हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए कि देश में प्रधानमंत्री के आने के बाद ये पहली घटना है, मगर विपक्ष को तो मौका मिल गया बोलने का। ये पहली घटना भी हुई क्यों? हाँ। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आप कहीं भी भीड़ में चले जाओ और कोई भी दाढ़ी वाला टोपी वाला वहां खुलेआम घूम रहा है। पहले तो लोग कहते थे कि गरीब आदमी आता सताया हुआ, जुल्म से ढाया हुआ। यहाँ तो वो लेडीज का नाम भी शाहीन निकला, वो डॉक्टर थी। ये 5 डॉक्टर निकले, और ये वाले जो डॉक्टर निकले, इन लोगों ने आकर लाल किले को ही चुना, और इनके टारगेट में जो इन्होंने रेकी करी है वो कनॉट प्लेस की भी करी थी। सालो, देश का प्रधानमंत्री जिस दिन योगी आदित्यनाथ बनेगा ना, तुम्हारी पुश्ते भी कब्रों से निकल निकल के कहेगी बाबा बाबा हमको माफी दे दो, हमसे गलती हो गया। अरे यार अमित शाह जी, थोड़ा सा प्रोटोकॉल बढ़ा दो। ये भीड़ भाड़ वाले इलाके आज भी दिल्ली में लदालद भरे हुए हैं। भाई साहब, कितनी सिक्योरिटी की कमी है वहाँ पे। अब आप कहोगे कि दीपक भाई तुम अपने विचार, अरे मैं विचार नहीं बदल रहा, जिसके घर का जाता है उससे पूछो। और जो लोग ये कमेंट सेक्शन में जो लाइक की जगह जो है हंसने वाला निशान डाल रहे हैं ना, एक बात ध्यान रखना, वो विस्फोटक ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, सिख देखा ना ईसाई देखा। वो डुपुक से जब फटा ना तो उसमें भारतीय मारा गया, मगर तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई? और तुम्हारे परिवार वाले उल्टा मुकर रहे हैं, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, कह रहे हम नहीं जानते। आज की डेट में अगर बच्चा जो है ना कोई छोटी मोटी घटना भी करता है तो माँ बाप को पता होता है, पत्रकार। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि योगी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका फायदा है। अगर गलती से यह घटना उत्तर प्रदेश की होती ना जी, तो आज उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूं 2 दिन के अंदर हड़कंप मच गया होता, गाड़ी पलट रही होती, पानी में डूब कर मर रहा होता, पेड़ गिर रहा होता, पत्रकार के भेष में कोई आता और कर जाता। मगर मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरीके से जांच हो रही है, फास्ट हो रही है जांच, रिकवरी भी जल्दी हुई है, ट्रीटमेंट भी बढ़िया हो रहा है। देश के गृह मंत्री भी मौके पे पहुंच गए आधे घंटे में, अस्पताल भी गए। में अगर आप उनको बिरयानी खिलाओगे तो इस चीज का। और भाई साहब सुनो, दिल्ली में अभी जितनी भी मार्केटें हैं उसकी सख्ती क्यों नहीं कर रहे हो भाई साहब? ये रेडी पटरी जितने बाजार लग रहे हैं, इनमें जो लोग घूम रहे हैं, ये जो गाड़ियों में लोग जाते आते हैं, क्यों ना आप एक ऐसी मशीन लगाओ जो इजराइल प्रोटोकॉल हो, जो इजराइल का मैनेजमेंट जैसा काम करती हो। इतने आराम से वो गाड़ी चल रही है, मस्जिद में खड़ी हुई, 3 घंटे मस्जिद की पार्किंग में थी वो, उसकी जांच हुई। इतना सेंसिटिव एरिया है, उसकी जांच होनी चाहिए थी। देखिए, तारीफ करना अलग चीज है। पत्रकार आप पूछिए, कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं ये पूछ रहा था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने देश को बदनाम कर ही दिया आखिर में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, भले उनकी दाढ़ी या टोपी है, आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे। देखिए भाई साहब, ये जो अजमल कसाब पकड़ा गया था उसका नाम भी बदला गया शायद, ऐसा लग रहा है। ये जो आपका ओसामा बिन लादेन था
जी। उसका नाम भी क्या था? वो मुस्लिम था, हिंदू था? उसामा बिन लादेन। मुसलमान था वो तो। अजलम कसाब खान कौन था? मुसलमान था। दाऊद इब्राहिम कौन है? मुस्लिम है। ठीक है। जैसे मोहम्मद कौन सा संगठन हुआ? मुस्लिम संगठन है। अलकायदा कौन सा हुआ? मुस्लिम है। तो तुम खुद ही बता रहे हो, जब सारा कुछ वो कर रहे तो मैं काहे बोलूं इसमें फिर? नहीं, विपक्षी कह रहे कि भले ही उसमें पकड़े गए हों मुसलमान हैं, लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। वोट बैंक खराब हो जाएगा। अरे यहाँ पर इसी देश में मौलाना ने, साजिद रशीदी ने अखिलेश यादव की वाइफ के बारे में, जो हमारी बहन जैसी है भाभी, उनके बारे में अब शब्द बोला, मस्जिद गई, तो अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला पलट के, और साजिद रशीदी ने खुद बताया कि हाँ, उन्होंने इसलिए नहीं बोला कि उनके मुस्लिम वोट खराब हो जाएंगे, उसने तो खुद बोली है बात कि वो बोलेंगे नहीं मेरे खिलाफ। तो जब ये आतंकवादी पकड़े गए, जब कसाब पकड़ा गया, तो इस देश में बताया कि उसके हाथ में कलावा था। तो अगर मैंने दाढ़ी बढ़ा ली और टोपी पहन ली तो क्या ये लोग मान जाएंगे कि मैं मुस्लिम हूँ? नहीं मानेंगे। अरे कलावा पहनने से और खाली भगवा डालने से हिंदू नहीं बनता। उसको मन से भी गौ माता की सेवा करनी पड़ती है, उसको मन से भी हर हर महादेव बोलना पड़ता है, और उसके कर्म भी सनातनी होने चाहिए। दीपक भाई, अब जिस तरीके से हिंदू एकता यात्रा निकली है धीरेन्द्र शास्त्री की, क्या लगता है रुक जाएगी विस्फोट? यात्रा को रोकने वाला कोई माइका लाल बुड़वक पैदा नहीं हुआ, और सुने, घुसा देंगे। अगर यात्रा को रोकने के बारे में सोचा, ये लाल किले की घटना से यात्रा नहीं रुकेगी। मगर एक बता दूं, तेरे को जानकारी दे दूं, आप लोग भी भाई साहब बताना यात्रा के बारे में, आप लोग भी हमारा साथ देना भाई, वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना। यात्रा तो नहीं रुकेगी लाल किले की घटना से, मगर इतना मैं तुम्हें बता दूं, जिस तरीके से तुम देश का माहौल खराब करना चाहते हो ना, तुम्हारे मंसूबों पर बहुत जल्दी पानी डालने वाला एक व्यक्ति आने वाला, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तुम्हारी ऐसी लेगा, ऐसी जगह से लेगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी कब्र से निकल के कहेगी कि हमारे को बाबा ने नहीं छोड़ा। जो लाल किले में घटना हुई है जी, उनके परिवार को, जितने भी लोग बेचारे मारे गए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए उनके परिवार में। देखिए भाई साहब, उनके परिवार का सदस्य क्या, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। देखिए, मैंने मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल रहा, मगर चल रहा है उसको तो मैं गलत बोलूंगा भाई साहब। प्लस जो लोग घायल है उनकी देख रेख करी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, प्लस कुछ ना कुछ उनको एक ऐसा रोजगार का साधन दिया जाए जो ज्यादा प्रॉब्लम में है, जैसे भगवान ना करे उनका शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, उनको उस तरीके से सरकार मेंटेन करे। साथ के साथ जहां ये घटना हुई है, ये 2 दिन 4 दिन बाद भूलने वाला मैटर नहीं है। मैं दिल्ली पुलिस को और भारत की सरकार को और मोदी और योगी जी को, मोदी और अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, इस घटना को गंभीरता से लिया जाए, और गंभीरता से लेने के बाद यह दिखाया जाए क्या कि ऐसी घटना दोबारा दिल्ली में ना हो। ऐसी घटना दोबारा दिल्ली में करने से पहले भी कोई व्यक्ति 1 लाख बारी सोचे। और आप लोग भी अपना राय जरूर देना कि दिल्ली में जो ये घटना हुई है, और जो तमाम डॉक्टर पकड़े गए हैं, जो लाल किले में घटना हुई है, ये कोशिश तो कर रहे थे पूरे दिल्ली के लिए। जो फरीदाबाद में इतना विस्फोटक पकड़ा गया है, 2500 से 3000 किलो, ये इतना विस्फोटक था कि ये तो प्रभु श्री राम की और बालाजी महाराज की और बागेश्वर धाम की कृपा है, और मोदी योगी जी, मोदी और अमित शाह जी, और हमारी जो NIA दिल्ली पुलिस, और जो भारत की केंद्र की जांच एजेंसीज है, उनका धन्यवाद है, उनको सलूट है कि उन्होंने समय रहते ये कार्रवाई कर दी। ये तो थोड़ी सी चीजें नहीं पकड़ी गई तो इतना बड़ा हुआ है। भगवान ना करे नितिन भाई, अगर गलती से ये सारी चीजें अगर एकत्रित होकर सही प्लान हो जाती ना, तो ऐसा कुछ होता कि ना आप बोलने लायक होते, और ना हम बोलने लायक होते, और ना लोग सुनने के लायक होते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी ये दिल्ली के पर्यटन स्थल है, प्लस भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, प्लस जो मार्केट एरिया है, वहां पर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों के ही कहने पे ये चीज़ सख्ती से आएगी कि वहाँ पर जगह जगह हूटर लगाए जाए जागरूकता के लिए। वहाँ पर दिल्ली पुलिस की फोर्स, टुकड़ियाँ, जांच एजेंसी, लोगों के बैग जांच हो, चाहे वो तुम्हारा हो, चाहे वो मेरा हो, और चाहे वो कैमरामैन का बैग हो, बैग सबके जांच करो, गाड़ियों की गंभीरता से जांच हो। और जिस तरीके से 5 स्टार होटलों की जांच होती है, जिस तरीके से एयरपोर्ट की जांच होती है, जिस तरीके से रेलवे स्टेशन की जांच होती है, जिस तरीके से मेट्रो की जांच होती है, उसी तरीके से पर्यटन स्थलों की भी जांच होनी चाहिए कि दोबारा भविष्य में ऐसी घटना ना हो। और सुन लो, यात्रा तो नहीं रुकेगी, मगर इतना बता दूं, योगी आदित्यनाथ बन गया ना जिस दिन, देशद्रोहियों, जो तुम देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, तुम्हारी सांसों का बटन जो है वो योगी आदित्यनाथ के पास होगा। ये जो लाल किले में घटना हुई है ना, कुछ मित्र हमारे वहीं थे उसी टाइम, वो आवाज़ से पता लग रहा था कि जो लोग इस दुनिया से बेचारे गए हैं वो कितना दर्द महसूस करके गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। कमेंट करके जरूर बताना कि जो डॉक्टर पकड़े गए हैं उनको क्या सजा दी जाए, और साथ के साथ अनपढ़, कम पढ़ा लिखा आदमी अस्पताल बना रहा है, स्कूल बना रहा है, और जो पढ़े लिखे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वो जिहाद हैं और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताना कि अनपढ़, कम पढ़ा लिखा बढ़िया है जो अस्पताल और स्कूल बना रहा है, या पढ़ा लिखा डॉक्टर और इंजीनियर बढ़िया है